नए योद्धा, हवाई योद्धा जो आर्मी में, सेना में शामिल हो गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH अब वायुसेना के साथ साथ थल सेना का भी योद्धा बन गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले LCH आर्मी को सौंप दिया है और इस नए हवाई लड़ाके के आने से कई सारे मोर्चों पर आर्मी की ताकत को और भी इजाफा मिलेगा। क्या है इस हेलीकॉप्टर की ताकत और क्यों इससे खौफ खाते हैं दुश्मन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की सेना को मिल गया है नया हवाई सिपहसालार। आसमान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत बेमिसाल। रफ्तार का बादशाह, फुर्ती बेशुमार। LCH है सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। हवाई युद्ध का ये ऑलराउंडर हेलीकॉप्टर अब आर्मी का नया योद्धा बन चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने आर्मी को पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH सौंप दिया है। यह हेलीकॉप्टर अब आर्मी एविएशन कोर में शामिल हो गया है। वायुसेना के बाद अब यह हेलीकॉप्टर आर्मी की हवाई ताकत को और बढ़ाने के लिए तैयार है। LCH का शामिल होना सेना के लिए बेहद अहम है, क्योंकि LCH में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें हवाई युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। हवा में इन हेलीकॉप्टरों की रफ्तार दूसरे हेलीकॉप्टरों से ज्यादा होती है। इनकी फुर्ती ऐसी है कि ये तेज रफ्तार में ही बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इन हेलीकॉप्टरों को 2 पायलट्स चलाते हैं। इनकी लंबाई 51.1 फीट है। ये एक बार में 5800 किलो का वजन ले जा सकते हैं। इनमें टर्बोमेका शक्ति इंजन लगे हैं। इस इंजन की ताकत 1032 किलोवाट है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। ये अधिकतम 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही जंग में इन हेलीकॉप्टरों को मात देना नामुमकिन है। करगिल में हुए युद्ध के दौरान भी सेना को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। सेना को ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी जो वजन में हल्के हों और हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकें। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LCH को डिजाइन किया गया है। ये हेलीकॉप्टर करगिल और लद्दाख जैसे इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को अपने अचूक निशाने से निस्तनाबूद कर सकते हैं। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे मोर्चों पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार हैं। लेकिन अब LCH के आने से देश कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बेड़ा बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत में बना LCH कई मायनों में अपाचे से भी बेहतर है। LCH का वजन करीब 2.25 टन है, जबकि अपाचे 5 टन से ज्यादा वजनी है। वजन कम होने से ये ऊंचे रण क्षेत्र में हथियारों के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। LCH एक बार में 700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर का ग्लास कॉकपिट बेहद मजबूत है। इसे देश में ही डिजाइन किया गया है। LCH में ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसकी मदद से ये दुश्मन के राडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसमें 20 mm के गन के साथ रॉकेट दागने के 2 पॉड भी लगे होते हैं। LCH को देश और विदेश में बनी घातक मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। LCH के पायलट अपने कैमरे में लगे एक खास कैमरे की मदद से दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से LCH वायुसेना और थल सेना दोनों का सबसे भरोसेमंद हवाई योद्धा बन गया है। वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर LCH के पहले स्क्वाड्रन को तैनात कर रही है। LH फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर दे रही है। आने वाले वक्त में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे देश को ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुके हिंदुस्तान की सैन्य ताकत अब दुनिया में अलग पहचान बना चुकी है। देश में बने हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। आर्मीनिया भारत पिनाका रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार खरीद रहा है। ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया की कामयाबी की मिसाल है। पलक झपकते दुश्मन को निस्तनाबूद करने वाली मिसाइल, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाला ताबड़तोड़ हमला, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हिंदुस्तान में बने हथियारों की डिमांड अब दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रही है। इसकी ताजा मिसाल है आर्मेनिया के साथ हुआ रक्षा सौदा। अजरबैजान के साथ तनाव की वजह से इन दिनों आर्मेनिया अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस कोशिश में आर्मेनिया ने भारत से हथियारों का एक बड़ा सौदा किया है। इसमें मिसाइल, एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी शामिल है। इस रक्षा सौदे का सबसे बड़ा हथियार है भारत में बना पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आर्मेनिया भारत में बने इस रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक बन गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर हिंदुस्तान की सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार है। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं। महज 44 सेकंड में इस मिसाइल सिस्टम में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 90 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी पिनाका मिसाइल की नजरों से बच नहीं सकता। यही वजह है कि इस रॉकेट लॉन्चर से देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। ये टैंक को ध्वस्त करने के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकता है। डीआरडीओ ने पिनाका के 2 वेरिएंट तैयार किए हैं। पिनाका के MK1 की रेंज 40 किलोमीटर है। पिनाका MK2 गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर है। पिनाका से दागे गए रॉकेट 5757 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ पिनाका MK3 वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है। तैयार होने पर पिनाका MK3 की रेंज करीब 120 किलोमीटर तक होगी। पिनाका मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाता है। इसे कहीं भी ले जाना आसान है। ये पहाड़ी इलाकों में भी तैनात हो जाता है। ये जब दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार करता है तो दुश्मन को संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। यही वजह है कि दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए ये बरसों से भारतीय सेना का सबसे सटीक हथियार रहा है। देश में हुए तमाम परीक्षणों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर अपनी ताकत साबित कर चुका है। अब आर्मेनिया के साथ हुआ रक्षा सौदा ये जता रहा है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर की ताकत का लोहा दुनिया के दूसरे देश भी मानने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पिनाका की ताकत देखिए, दुश्मन भी इसके नाम से अब खौफ खाते हैं। अब बात करते हैं नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज कार्यभार संभाल लिया है। जनरल विपिन सिंह के बाद वो दूसरे सीडीएस हैं और पदभार संभालने से पहले जनरल अनिल चौहान ने समर स्मारक पर शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल मई में रिटायर हुए थे। रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान ने अपने पूरे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्हें चीन से जुड़े मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। उनके पास जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। और अब बात नवरात्र के जश्न की। नवरात्र के मौके पे गुजरात में जहां एक और गरबा की धूम है, वहीं बाजारों में चनिया चोली की भारी डिमांड भी है। ऐसे में कच्छ की एक खास कला रोगन आर्ट वाली चनिया चोली की काफी डिमांड है, क्योंकि यहां बनने वाली चनिया चोली बेहद अलग होती है और ये काफी कीमती भी है। उसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है और 90,000 तक जाती है। देखिए आप भी।
नवरात्र, गुजरात, गरबा और चनिया चोली ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। लिहाजा नवरात्र के इस मौके पर गुजरात में गरबा की धूम है और चनिया चोली की डिमांड है। लेकिन गुजरात के कच्छ की ये चनिया चोली बाजारों में बिकने वाली चनिया चोली से बिल्कुल अलग है। अलग इस मायने में कि इस पर जो कारीगरी है वो बेहद खास है। लेकिन आज हम गुजरात के कच्छ में मौजूद हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो चनिया चोली बनती है वो सिर्फ पूरे भारत में यहीं पर बनती है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि चनिया चोली बाकी चनिया चोली से बेहद अलग है, क्योंकि ये रोगन आर्ट वाली चनिया चोली है। आपको बता दो, रोगन आर्ट जो है कुछ इस तरह से नजर आता है। 400 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है जिसे अब्दुल गफ्फार खत्री फैमिली अब भी इस गांव में कैरी आउट कर रहे हैं और इसी तरह से ये चनिया चोली भी बना रहे हैं। ये लहंगे जो आप देख रहे हैं वो 40 साल पुराने हैं। चौंक गए ना आप? यही तो खासियत है इन लहंगों की। जितने पुराने होते हैं इसकी चमक और कीमत दोनों बढ़ती जाती है। 30,000 से 90,000 तक जाती है कीमत। आप सोचेंगे कि इन 40 साल पुराने लहंगों को कोई भला क्यों खरीदेगा, तो इनको सुनिए। लोग आते हैं, कोई पर्सनल कलेक्शन के लिए बाय करते हैं तो हम उसको देते भी हैं। अगर कोई अपना भी आदमी आया, किसी को चाहिए तो मिल सकता है। लेकिन चर्चा इनकी बहुत है। चर्चा बहुत है क्योंकि ये चीज ऐसा यूनिक है, ये आपको देखने और कहीं पे खरीदने नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें हैं। ये तो हुई चनिया चोली की बात। अब हम आपको उस आर्ट के बारे में बताते हैं जिसने इस चनिया चोली को खास बना दिया। जी हाँ, रोगन आर्ट एक ऐसा आर्ट जो करीब 400 साल पुराना है। इस आर्ट की समझ सिर्फ एक परिवार को है और इस परिवार ने इसे पारंपरिक तौर पर अपनाकर तमाम दिक्कतें झेलते हुए इसे अब तक जिंदा रखा है। कला की पूछ न हो तो कलाकार खत्म हो जाता है, और कला भी। रोगन आर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बदलते वक्त के साथ इस महीन कारीगरी की पूछ खत्म होने लगी। तब अब्दुल गफ्फार खत्री ने इस पारंपरिक आर्ट को जिंदा रखने की ठान ली। लेकिन हमारी फैमिली ने इसको कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ाया और आर्ट फॉर्म में तब्दील भी किया है। रोगन आर्ट आज किस हद तक मशहूर हो चुका है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा को रोगन पेंटिंग भेंट की थी। यूरोपीय दौरे पर डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय को पीएम ने रोगन पेंटिंग भेंट की। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी पीएम ने यही रोगन पेंटिंग गिफ्ट में दी थी। रोगन आर्ट को ईश्वर का दिया तोहफा मानकर इसे बचाने की जिद ठानने वाले अब्दुल गफ्फार खत्री को केंद्र सरकार ने 2019 में पद्मश्री से नवाजा। अब तो इस परिवार के पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है। रोगन आर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे कपड़े पर बनाने से पहले किसी तरह का रफ स्केच नहीं बनाया जाता है। एक आर्टिस्ट जो सोचता है उसे सीधे कपड़ों पर उकेर देता है। तेजश्री पुरंदरे, कच्छ, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। नवरात्र में इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर 1451 का बना है और काफी ऊंचाई पर भी मौजूद है। करवा चौथ में महिलाएं इस मंदिर में लाखों की तादाद में पहुंचती हैं। देखिए, मौका नवरात्र का है, देवी की आराधना का है। भीड़ उमड़ आई है मां के दरबार में। ये नजारा राजस्थान के सवाई माधोपुर के चौथ माता मंदिर का है। फूलों से सजे इस मंदिर में मां अम्बे की आरती गाई जा रही है। घंटा ध्वनि हो रही है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या बच्चे, सबके सब भक्तिभाव से लीन हैं देवी की आराधना में। ऊंची पहाड़ी पर बसा ये प्राचीन मंदिर गांव और आसपास के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। जो आस्था है, मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ अब ये तो आस्था है, जो रखते हैं उनकी आस्था पूर्ण होती है। ये मंदिर सवाई माधोपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत पर बना है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर परिसर में चौथ माता देवी की मूर्ति के अलावा भगवान गणेश और भैरव की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक
हाड़ौती क्षेत्र के लोग हर शुभ कार्य से पहले चौथ माता को निमंत्रण देते हैं। प्रगाढ़ आस्था के कारण बूंदी राजघराने के समय से ही इसे कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। भगवती का फिर हाड़ौती आने लगी। हाड़ौती के बाद में आज पूरा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पूरा राजस्थान, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक के MP, उत्तर प्रदेश तक भी यात्रियां पधारती हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ मेला लगा हुआ है। वैसे तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र और करवा चौथ पर यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के मौके पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता गौरी देवी का ही एक रूप है। इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लंच टाइम। देखिए, त्योहारों के इस मौसम में एक तरफ जहां नवरात्र की रौनक छाई है, तो वहीं देश के अलग अलग शहरों में रामलीला का मंचन हो रहा है। कोरोना काल के 2 साल के बाद एक बार फिर से दर्शक जो हैं त्रेता युग की कहानी से रूबरू हो रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें ठीक आपके सामने। राजधानी दिल्ली के लवकुश रामलीला में कई बड़े सितारे अभिनय कर रहे हैं। लवकुश रामलीला के चौथे दिन भव्य राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई मशहूर बैंड, ताशा, शहनाई, दशरथ परिवार की झांकी एवं प्रभु श्री राम के रथ पर श्री सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत ऋषि विश्वामित्र विराजमान थे। राम भक्तों ने फूलों की वर्षा की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। तो वहीं राम के धाम अयोध्या में भी सितारों से सजी रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। जय हो महाराज, जय हो महाराज, महाराज सेवा महाराज। और बता दें आपको, गुजरात वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के अपग्रेडेड वर्जन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसमें सफर भी किया। कैसी है ये ट्रेन और इसके चलने से कितना फायदा होने वाला है, आपको दिखाते हैं। रेल ट्रैक पर दौड़ती ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की नई ताकत है। एडवांस तकनीक, सुपर स्पीड और अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की उम्मीदों की रेल है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुजरात को इस एडवांस वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाई। आज से गांधीनगर और मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है और इसकी फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी में खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए और इस ट्रेन के अंदर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सवार है और ये गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसमें विश्व स्तरीय आराम और सुविधाएं प्रदान करेगी। पूरी तरीके से ये वातानुकूलित है और साथ ही इसमें जो विश्व स्तरीय जो सुविधाएं है, जैसे स्लाइडिंग दरवाजे, व्यक्तिगत रीडिंग लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, अटेंडेंट कॉल बटन, बायो टॉयलेट, ऐसी कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इस ट्रेन में है। पीएम मोदी ने न सिर्फ गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच सफर भी किया। ये देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के चलने से गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल गांधीनगर से मुंबई की दूरी ट्रेन से तय करने में 7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ये ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी और उतने ही कम समय में ये धीमी भी हो जाती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसके अलावा गांधीनगर से मुंबई तक चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से कवच तकनीक से लैस है और ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। ट्रेन को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इसका वजन 392 टन है। इसकी रफ्तार की चर्चा अब चारों ओर है। गांधीनगर से मिलन शर्मा के साथ सौरभ वक्तानिया, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद को मेट्रो की भी सौगात दी। उन्होंने मेट्रो में खुद सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद जो तमाम यात्री थे उनसे भी बातचीत की है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात को कई और परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। बात कर ली जाए या फिर सर्विसेज की बात कर ली जाए, सेवा की बात कर ली जाए, ये तीनों ही पैमानों पर तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर तमाम पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल किया और उनसे बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री इस दौरान देखे गए हैं। मेट्रो के इस सफर में प्रधानमंत्री ने उनसे तमाम बातें भी की हैं और वहां पे तमाम यात्री भी मौजूद थे। देखिए, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना है, इसका पहला चरण जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ गुजरात को कई और सौगातें भी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उनकी विशेष बातचीत, ये खास तस्वीरें, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के लिहाज से, अर्बन मोबिलिटी के लिहाज से। और अब आपकी मुलाकात 8 साल के उस बच्चे से कराते हैं जिसे नन्ना जीनियस कहा जाता है। ये बच्चा अपनी उम्र से दुगनी उम्र के बच्चों को बड़ी आसानी से पढ़ा लेता है। इस बच्चे की प्रतिभा देखकर अब हर कोई दंग है। आप भी देखिए। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब हमको फर्स्ट टर्म को काटना है। फर्स्ट टर्म को काटने के लिए दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर तो नहीं, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। महज 8 साल की उम्र में अपने दोगुनी उम्र के बच्चों को गणित पढ़ाता ये बच्चा अपने गांव में छोटे खान सर के नाम से जाना जाता है। इस बच्चे का नाम अभिनव है जो खुद 3री क्लास में पढ़ता है, लेकिन 8वीं क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाता है। गणित के फॉर्मूले को तो ये चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। अभिनव की ये लगन और गणित के लिए उसका समर्पण पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। पटना से 25 किलोमीटर दूर नदवा गांव के इस घर में बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है। अभिनव के माता पिता टीचर हैं और वो बच्चों को अपने घर में पढ़ाते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में अभिनव एक कुशल शिक्षक की तरह अपने से दोगुनी उम्र के बच्चों को गणित के फॉर्मूले समझाता है। फर्स्ट में ए का मान देने पर यहीं पर पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं? स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं, ये स्कूल है, इसी में हम पढ़ते हैं। और मम्मी पापा का ये स्कूल है, इसी स्कूल में आप पढ़ते हैं? कब से पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को? कितने साल से? पढ़ाते नहीं हैं। जब मम्मी पापा नहीं रहते तब आप पढ़ाते हैं? मतलब कब से पढ़ा रहे हैं आप? बहुत दिन से। बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। बच्चे समझ जाते हैं? अभिनव को गणित में विशेष रुचि है। इस बच्चे के माता पिता के मुताबिक कोरोना काल में लॉकडाउन के समय अभिनव के अंदर की प्रतिभा निखर कर सामने आई। लॉकडाउन से विशेष आगे पढ़ने लगा है, मैथ अच्छा हो गया है। और पढ़ाने के लिए कहिएगा तो कभी मतलब किसी बच्चे को कोचिंग की तरह ही पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये होता है जैसे हम लोग पढ़ा दिए तो हर बच्चा में ये नॉलेज तो नहीं ना होता है कि एक बार में वो समझ जाए। और थोड़ा सा हम लोग करते क्या है कि बच्चे को जो प्रश्न बता दिए तो उस टाइप पर 2-4 प्रश्न देते हैं कि उसको बनाओ, और जब तक नहीं बनाएगा छुट्टी नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में ये थोड़ा पहले समझल रहता है, तो सबको छुट्टी दिलाने के चक्कर में कि जल्दी से छुट्टी हो जाए तो सभी को जल्दी जल्दी बता देता है। अभिनव का सपना है कि वो वैज्ञानिक बने और उसके माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बेटा आगे चलकर एक अच्छा मुकाम हासिल करे। इतनी छोटी सी उम्र में गणित जैसे गूढ़ विषय पर ऐसी पकड़ से एक बात तो तय है कि आने वाले समय में ये बच्चा अपने सपनों को हकीकत में जरूर बदलेगा।
और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। सुजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे।